जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी। यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें परीक्षा में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर की एक बढ़िया सी समझ आपको अच्छा अंक दिला सकती है। तो चलते हैं आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.1 का जो दिया है आप लोग का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कहता है, एक नंबर जो प्रश्न कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार जो है कितना मीटर लंबे डोर पर 20 मीटर लंबे डोर पर वह चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई एकदम पूरा खींच के उसको रखा है, तान करके रखा है। उसके बाद देखिए, और वह भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। वह डोर जो है ना, भूमि पर एक खंभा खड़ा है तो इसके एकदम शिखर से बांध दिया गया है। उसके बाद यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। समझ में आना चाहिए कि 30 डिग्री कहाँ लिखेंगे, यहां लिख दे, यहां लिख दे, कहाँ लिखेंगे, सवाल को समझिएगा बढ़िया से। कहता है यदि भूमि स्तर से, तो भूमि स्तर देखो ये जमीन होगा, ये भूमि स्तर हो गया, तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, भूमि स्तर के साथ डोर जो कोण बना रहा है, ये तो डोर है, ये जो है डोर है। तो ये कहता है भूमि स्तर के साथ जो है डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा होता है। फिर क्या कहना है, तो कहता है कि वो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। यह खंभा कितना ऊंचा है वो ज्ञात करना है। डोरी की लंबाई दी हुई है, कोण कितना बना रहा है वो भी दिया हुआ है, और निकालना क्या होता है, खंभे की ऊंचाई। तो आइए सबसे पहले देखिए, जब फिगर आपका ये प्रश्न में बना दिया था, यदि फिगर नहीं भी बना रहे तो आपको खुद से प्रश्न को समझ करके सबसे पहले फिगर बनाना है। बिना फिगर बनाए आप ऐसे सवाल को हल कर नहीं पाएंगे, समझे बच्चों। इसलिए फिगर को बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना होगा। क्या बोला, सर्कस का कलाकार है, और समझना होगा कि रस्सी पर कैसे चढ़ रहा है, एकदम सीधे चढ़ रहा है ऐसे करके कि एकदम ऐसे में चढ़ रहा हो। पहली बात को समझना होगा, यदि ऐसे में चढ़ रहा है जैसे फौजी लोग चढ़ता है तो क्या होता, तब बोलता है 90 डिग्री का कोण बना रहा, ऐसा बोलता ना। पहले ध्यान दे, 30 डिग्री का कोण बना, तो रस्सी ऐसे कैसे रहे, इस तरह से ही रहेगा। पहले बात सुन, तो रस्सी इस तरह से तना हुआ है। अब क्या है, यहाँ पर जो है भूमि स्तर, ये भूमि हो गया, और ये क्या है, खंभा है। खंभा का शिखर से रस्सी को खींच करके यहाँ पर बांध दिया गया है, और ये एकदम अच्छी तरह से तनी हुई है। तो रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, और कहता है ये भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो कहता है ये खंभा कितना ऊंचा है, ये प्रश्न कह रहा है, समझ में आएगा। आप देखिए, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, पहले ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई। तो जो आप जिसको मान रहे हैं, ये भी क्या है, रस्सी है, खंभा है, क्या है, उस पर उसका विवरण दो। यहाँ पर कैसे बोलेंगे, ये भी क्या है, एक खंभा है, और उसका ऊंचाई आपने क्या माना है, उसकी ऊंचाई आपने माना है h। तो देखिए, जो चीज है यहाँ पर आपने फिगर में जो चीज दर्शाए हैं उसको लिखा करिएगा कि ए भी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई h है, और AC क्या है, AC जो है एक 20 मीटर लंबी एक डोर है। ये है क्या, AC तो एक डोर है, 20 मीटर लंबाई है उसकी। अब ज्ञात क्या करना है, इसका भी आप वर्णन करिएगा। यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई यानी h निकाल, हमारा उद्देश्य यही है। आगे देखिए, तो त्रिभुज ABC में जाते हैं, त्रिभुज ABC, आप इसको देख करके बोलिए ये समकोण है, न्यून कोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो कहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, बताइए। तो कोण B बनता है 90 डिग्री, समझ में आ गया। अब B यदि 90 डिग्री बन गया तो उसके बाद ये जो कोण दिया है, क्या नाम है इसका, C, यानी कोण C कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि आपको ये कर्ण मालूम है, और निकालने बोला क्या, ऊंचाई। ऊंचाई यानी क्या, खंभे की ऊंचाई, वो तो क्या है, लंब है ना। तो यानी कर्ण दिया है और लंब निकालना, तो कर्ण लंब किसमें आता है, साइन, कॉस या टेन। हम लोग जाएंगे देखेंगे, साइन बाबू के पास देखते हैं लंब बटा कर्ण है नहीं, तो यानी साइन थीटा के पास होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा जाएंगे तो आधार बटे कर्ण मिल जाएगा, टेन में जाएगा तो लंब बटे आधार। हमको कर्ण दिया और लंब निकालना, तो कर्ण और लंब का रिलेशन ढूंढना है, कहाँ पर है, तो कहाँ है, साइन में मिलता है। तो साइन थीटा लिखे तो वहां पर, तो यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, इसलिए लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, सूत्र में देख लो, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा, याद रहना चाहिए ना,
तो चले साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, क्या होता है साइन 30 डिग्री का मान? 1/2, उसको बैठा दीजिए। और लंब बटा कर्ण, लंब कर्ण का नाम कौन कौन चीज है जब देख लो। लंब क्या है? AB है। और कर्ण क्या है? AC है। AB बटा AC लिख दो, 1/2 लिखो। AB को हम लोगों ने क्या माना है? H लिखिए। AC कितना है? तो 20 मीटर, तो 20 मीटर। अब हमको H का मान निकालना है, इसको ऐसे ऐसे गुना कर दिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो H को 2 से गुना करेंगे तो 2H हो जाएगा, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 हो गया। तो 2H बराबर 20। हमको H का मान निकालना, तो H अलग कर दीजिए, 2 इधर ले जाइए तो बटे में आ जाएगा। तो 2 से 20 कटा दीजिए, कितना बार में? 10। यानी H का मान कितना निकल गया? 10 मीटर। H हमारा क्या था? क्या था H? खंभा की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई कितना हो गया? समझ में आया अच्छी तरह से? देखिए अब हमारे सामने है दूसरा नंबर प्रश्न। अभी देखो ओडिशा में बहुत तूफान आया, ठीक है ना, नाम था उस तूफान का अम्फान। क्या नाम था? अम्फान। ठीक है, तो ये भयंकर तूफान आया ना, तो एगो पेड़ टूट गया था, और जिसका इफेक्ट हमारे जैक बोर्ड में ही पड़ गया। ठीक है, क्या हुआ कि आंधी आने से कहता है एक पेड़ टूट जाता है, ये समझ लो कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। देखो आंधी आया ना, तो वो पेड़ जो है वो टूट गया, और ऐसा टूटा कि वो मुड़ गया। देखा होगा कभी कभी रास्ते में चल रहा होता है ना, तो रास्ते में वो पेड़ गिर जाता है, गाड़ी वाड़ी रुक जाता है, नहीं? तो उसी तरह से ये टूट जाता है वो पेड़, और वो टूट करके क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। और ऐसा मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ऐसे था खड़ा, मुड़ गया, जमीन को छूने लगा। ठीक है, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। देखिए वो टूटा हुआ भाग जो ऐसे गिरा, तो जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनने लगा? 30 डिग्री का कोण बनने लगा। ठीक है, अब कहता पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, और वो जो पेड़ का जो निचला जो सिरा है, पाद बिंदु जिसको कहते हैं, उसका दूरी, और जो पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है, ईंटों, और जहां पेड़ टूटा था ये वाला, इसके बीच का जो दूरी होता है वो कितना है? कहता है 8 मीटर है। वह दूरी कितनी है? कहता है 8 मीटर वो दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए पेड़ कितना ऊंचा था? समझ में आ गया? अब आइए देखिए, एगो पेड़ बनाइए, सबसे पहले पेड़ बनाइए, तब बनाइए आंधी आने से पहले पेड़ कैसे था? एकदम ऐसे था। ठीक है, तो हमारा ये देखो ACB एगो पेड़ है। ACB क्या है? एक पेड़ है। आंधी आया, धड़ाक से यही टूटा। कहां पर? C पर। C पर टूट गया, अलग नहीं हुआ, ये टूट गया, यहीं पर सटा हुआ रहा, ये जाकर के यहाँ जमीन को छूने लगा। ये गिर गया ऐसे करके, तो ये चला गया यहाँ पर जमीन को छूने लगा। तो AC क्या है? पेड़ का ही भाग है कि नया कुछ है? पेड़ का ही भाग है। AC क्या है? पेड़ का टूटा हुआ भाग है जो कि मुड़ गया है और जमीन को छू रहा है। समझ में आ रहा बाबू? और जमीन को छूते वक्त ये छू करके कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर क्या कहता है? यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक बात को समझ गए? पहले प्रश्न को समझना है, वो तस्वीर बनाना है, उसके बाद आप सवाल को बना पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उलझ जाइएगा इतना बड़ा सवाल देख करके। 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर क्या कहता है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। अब देखो पेड़ टूट गया तो यहीं पर है इसका शिखर। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पेड़ का पाद बिंदु ये वाला है कि नहीं? यहाँ पर पेड़ का पाद बिंदु का जो दूरी है, कहता पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है, वहां से पाद बिंदु तक का दूरी कितना है? तो कहता है 8 मीटर है। इतने बात बताइए कि वो दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो बताइए कि पेड़ का ऊंचाई कितना है? ऊंचाई ज्ञात करना हम लोग को समझना है। क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। सबसे पहले बच्चों पेड़ का ये ACB वो पेड़ है, तो पेड़ कहां से कहां तक है? A से लेके C से B, यही ना पूरे ना पेड़ हुआ, लेकिन टूट गया, यहाँ छू लिया, तो यह टूटा हुआ भाग हो गया। और यह भाग जो पेड़ का है, यह अभी भी खड़ा है सीधे। समझ में आ रहा है? यह पेड़ का हुआ भाग है जो अभी भी खड़ा है, और लेकिन यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री का। और ये जो खड़ा है, तो ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। सीधे खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न को समझना चाहिए पहले अच्छी तरीके से। उसके बाद एक तस्वीर बना लीजिए किसके अनुसार? प्रश्न में दिए गए जो है। अब देखिए इसमें क्या है? माना कि ACB एक पेड़ है जो C बिंदु पर टूट जाता है तथा टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। जो बात आया क्वेश्चन में उसको लिख दिया गया।
और क्या ज्ञात करना है हम लोग को? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई जो निकालना है हम लोग को, तो पेड़ की ऊंचाई कौन कौन सा पेड़ पहले कितना ऊंचा था? देखो बी से सी तो भी तो पेड़ का ही था, पेड़ का भाग है, और इसको उठा देंगे पूरा तो ये भी तो पेड़ का ही ना भाग, ये दोनों तो पेड़ का ही ना भाग है बच्चों। यानी आपको क्या करना होगा, बीसी कितना है और एसी कितना है, इसको उठा दीजिएगा ऐसे करके तो पूरा सीधा हो गया कि नहीं, तो पेड़ बन जाएगा फिर से। तो यानी ये टोटल ऊंचाई निकालना, तो टोटल ऊंचाई के लिए क्या क्या जोड़ना होगा? ए से सी कितना ऊंचा है और बी से सी कितना है, ये दोनों को निकालने के बाद क्या करना होगा? जोड़ना होगा, तब ना पेड़ का कुल ऊंचाई निकलेगा। पेड़ का टूटा हुआ भाग कितना है उठा जान लेंगे, और अभी पेड़ खड़ा कितना तो पता चल जाएगा पहले कितना था। समझ में आएगा? तो इसलिए हम लोग को ये दोनों भाग निकालना होगा, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो यह जैसे अब हमारा यहाँ सामने क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बना कि नहीं? यानी ए बी सी कैसा त्रिभुज बन गया? एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका कहाँ 90 डिग्री बनता है। तो उसी को लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कोण बी देखो बन गया 90 डिग्री। और क्या है, कोण ए कितना डिग्री बन जा रहा है? 30 डिग्री। देखिए कोण ए के बन जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है? ए भी है 8 मीटर, जो बातें दी गई फिर हमने यहाँ लिखा। अब देखिए हम लोग को क्या बोला, यह चीज आधार मालूम है। आधार तो इसको समकोण त्रिभुज में आधार कहेंगे। आधार जानते हैं, अगर पेड़ का टूटा हुआ भाग ये वाला है तो आधार जानते हैं, और ई वाला निकालना, इसका नाम कौन सी होगा? समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। वेरी गुड, ये है आधार और निकालना हम लोग को कर्ण। तो आधार कर्ण का रिलेशन साइन कॉस या टेन किस में मिलेगा? कॉस में मिलेगा। वेरी गुड, तो वो मिलेगा हम लोग को कॉस में। तो कॉस निकालेंगे, कॉस लिखेंगे, लेकिन कॉस कितना डिग्री लिखेंगे? यहाँ जो दिया है वो कितना दिया है? कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री बराबर, यानी कॉस थीटा का जो मान होता है क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ये लिखते हैं ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा हुआ? ए बी हो गया। कर्ण कौन सा हो गया? ए सी हो गया। तो ए बी बटे ए सी। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक में कि कॉस 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी क्यों ले? क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है और हमको आधार दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। cos 30 डिग्री का मान आपको याद रहनी चाहिए, कितना होता है? √3/2। तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। और ए बी जब दिया है तो उसको लिख दो। ए बी कितना दिया है? 8 मीटर, 8 मीटर लिख दिए। अब कर्ण ए सी नहीं दिया था, छोड़ दिए। अब क्या करना है? जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इस तरह से इसको वज्र गुणन भी कहते हैं। इसका इससे गुना होता है, इसका इससे होता है। तो √3 को AC से गुना करेंगे, √3 गुना AC, और 2 का गुना करेंगे 8 से, 2 गुना 8, यानी AC बराबर ये √3 जो गुना में इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा नीचे में, यानी कितना? 8 दूनी 16 बटा कितना हो गया? √3। अभी ये हो गया हम लोग AC का मान निकालनी है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है? AC और BC, और दोनों को निकालने के बाद क्या कर देना है? जोड़ देना। तो AC अभी आधा आधा काम हुआ है। अब BC अब निकालना है। BC जरा देखो किधर है? BC ये है, तो BC समकोण त्रिभुज में ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और लंब आपको निकालना होगा, इसका मतलब लंब निकालना है। और क्या दिया हुआ है? आधार। तो लंब दिया रहे और आधार दिया हुआ रहे और लंब निकालना हो, यानी लंब आधार का रिलेशन ढूंढिएगा। कहाँ मिलता है? tan में मिलता है। तो tan कितना डिग्री लिखिएगा? tan 30 डिग्री लिखिएगा। तो tan 30 डिग्री दिया, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना? लंब का नाम क्या है? BC। आधार क्या है? AB। तो BC बटे AB। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। आप देखा tan 30 का मान आपको याद रहनी चाहिए, जिसको हमने लिख दिया 1/√3 बराबर BC का वैल्यू देखो नहीं पता तो रहने दो BC। अब AB कितना है? तो 8 है, 8 लिख दिए। जैसे यहाँ किए थे वैसे वहां भी करो। क्या करना होगा? देखो ऐसे ऐसे गुना करो। √3 का गुना BC से √3 BC, अब बराबर 8 इकाई 8। अब क्या होगा? ध्यान देंगे बच्चे, BC बराबर क्या होगा? √3 का उधर ले जाइए, यहाँ गुना में है, यहाँ नीचे लिखेंगे 8/√3। अब BC भी हमको पता हो गया। अब हमारा उद्देश्य क्या होगा? क्योंकि पेड़ का ऊंचाई निकालना, तो AC और किसको? BC को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो जोड़ना होगा तो जोड़ दीजिए। आता पेड़ की ऊंचाई बराबर AC प्लस BC। AC का मान देखो कितना हो गया? 16/√3। अब प्लस BC का मान कितना है? 8/√3। √3 का एलसीएम करिएगा, √3 होगा। तो √3 से जैसे भिन्न का जोड़ का नियम होता है, इससे इसको भाग देते हैं, भागफल को ऊपर से गुना करते हैं। √3 से √3 को भाग दीजिएगा, एक बार चलेगा। एक को ऊपर से 16 से गुना करेगा तो 16 होगा, प्लस फिर सर √3 मिल गया तो एक को 8 से गुना करेंगे ना 8 होगा। तो 16 और 8 कितना हो गया? 24/√3। अब देखिए नीचे में √3, हमारा आंसर यहीं पर बन जाता है। लेकिन क्या है, कहता नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए, नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इस √3 जो
अपरिमेय संख्या है हर में, उसी चीज से इसको हर को हमको परिमेय बनाना है। हर को क्या करना है? परिमेय बनाना है, जिसको कहते हैं परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। इसके लिए क्या करेंगे, यदि √3 दिया तो √3 से ही आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24 √3 लिखेंगे, और उसके बाद √3 को गुना करेंगे √3 से। जब 2 √3 गुना होगा तो बनेगा क्या? एक तो 3 बनेगा ना, तो ये 3 लिखेंगे। तो 3 से क्या कटेगा? 24। तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में। तो बच गया हमारे पास क्या? 8 और √3, यानी 8 √3 क्या है? पेड़ की ऊंचाई। समझ गए बच्चों? देखिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर विचार करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि जैसे पार्क में बनी हुई होती है फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी समझते बच्चों? क्या होता है, बच्चा लोग जाता है पार्क घूमने मम्मी पापा के साथ में, तो क्या होता है, ऐसे करके सीढ़ी बना हुआ रहता है एक जगह इस तरह का। अब इसमें यहाँ पर ये सीढ़ी टाइप में बना देगा, है ना, तो ऐसे 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 चढ़ जाएगा वो, और यहाँ चढ़ेगा और दोनों पैर कैसे कर देगा, नहीं तो वो क्या होता है, फिसलने वाली पट्टी है ना, इसलिए इसको कहा जाता है फिसलन पट्टी। ठीक है, तो ये फिसलन पट्टी है, तो छोटा बच्चा छोटा वाला में चढ़ेगा तो डर लगेगा उसको, हाथ पैर टूटने का डर रहेगा, फिर ऊंचा नहीं चढ़ पाएगा। तो छोटा बच्चा के लिए छोटा साइज का बनाता है और बड़ा बच्चा के लिए बड़ा साइज बनाता है। तो ये छोटा बच्चा के लिए देखो 3 मीटर ऊंचाई वाला बना है, सॉरी 1.5 मीटर ऊंचाई वाला बना है छोटा बच्चा के लिए, और बड़ा बच्चा के लिए 3 मीटर। ये तुम लोग के लिए, ऐसा हम लोग के लिए। ठीक है, समझ। तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया मतलब 1.5 मीटर ऊंचा है, और ये है 1.5 मीटर, और ये है 3 मीटर। क्लियर है? अब क्या है बच्चों, कहता है कि यह जो फिसलन पट्टी या जमीन के साथ जो कोण बनाती है वो 30 डिग्री का है। इसका मतलब वो स्लोपिंग ऐसे दूर से होगा, बहुत ज्यादा हचाक से नहीं उतरेगा नीचे, थोड़ा दूर दूर से उतरेगा। ठीक है, और ई वाला क्या होगा, डायरेक्ट ज्यादा झुकाव के साथ आएगा। ये कितना डिग्री का कोण बन जाता है यहाँ पर? 60 डिग्री का। समझ में आया? ये ज्यादा ऊंचे चढ़ेगा और जल्दी नीचे आएगा, ऐसे वाला। तो देखिए ऐसे में कहता है ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है यह बताना है। ये जो फिसलन पट्टी है ना, तो ये वाला कितना है, ये छोटा बच्चा वाला जो है ये फिसलन पट्टी कितना लंबा है, और ये बड़ा बच्चा वाला जो है ये इसका फिसलन पट्टी कितना लंबा है, हमको ये ज्ञात करना। तो चले देखिए हम यहाँ पर जो जो चीज है, ये पी क्यू आर कैसे बना, ABC त्रिभुज कैसे बना, इसके बारे में देखते हैं। देखिए तो माना कि PR और AC, देखो PR और AC दो तो फिसलन पट्टी है, PR और AC, PR और इधर में देखो AC, यहाँ का है PR एगो और इधर का है AC, ये दोनों क्या है, फिसलन पट्टी है। और उसका शिखर का जो ऊंचाई है ना, ये इसको शिखर कहेंगे, ये शिखर कहलाता है, ये 5 बिंदु कहलाता है। तो शिखर का ऊंचाई कितना है इसका, 1.5 मीटर है, एक तो पहला वाला का, और दूसरे वाला का ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। और यहाँ क्या करना है, फिसलन पट्टियों की लंबाई है, यानी फिसलन पट्टी ये कितना है ये निकालना है और ये निकालना है। क्वेश्चन जो दिया गया था वो सारा चीज हमारा यहाँ। अब हम लोग यहाँ लेते हैं समकोण त्रिभुज PQR में, जरा दिखेगा समकोण त्रिभुज PQR में समकोण बोले तो 90 डिग्री कोई ना कोई होगा, तो कौन होगा समकोण, कौन Q है, यानी कौन Q है 90 डिग्री, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन P कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। ये P जो देख रहे हैं ये 30 डिग्री बनता है, और QR की ऊंचाई 1.5 मीटर, ये भी बात दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 30 डिग्री जानते हैं, हमको निकालना क्या, इस बात पर फोकस करना है, निकालना है हम लोग को, देखो PR निकालना है। तो PR ये समकोण त्रिभुज में क्या रोल करता है, कर्ण का, यानी ये कर्ण है ना, तो ये कर्ण है, और ये वाला कौन चीज हो गया, लंब हो गया। तो ये कर्ण है और ये लंब है, तो कर्ण लंब का रिलेशन कहाँ मिलता है, साइन में। तो ऐसे तो कोसेक में भी मिलता है, लेकिन हमको साइन में आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन में देखें, तो साइन कितना डिग्री ले लेंगे हम लोग, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री ले लेंगे तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान, लंब इधर में जो यहाँ 30 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे त्रिभुज में, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब क्या है, QR, लंब हो गया, और कर्ण क्या हो गया, PR। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बैठा दीजिए, होता है ना 1/2। QR का मान कितना है, 1.5 मीटर हो गया। और PR देख रहा है, ये तो आपको दिया ही नहीं, ये तो निकालना है। अब ऐसे समय में आप क्या करेंगे, फिर गुना करिए इस तरह से, तो PR को करिएगा 1 से तो PR होगा, और 2 को गुना करिएगा 0.5 से तो 15 दूनी 30, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी PR का मान कितना हो गया, 3.0, यानी 3 मीटर हो गया। कौन सा, छोटा बच्चा वाला जो है ये फिसलन पट्टी, ये कितना मीटर निकल गया, 3 मीटर। अब चले जाओ वो वाला, पुनः समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण कौन है,
कौन बी होता है समकोण, यानी कौन बी हो गया 90 डिग्री, और ए के पास कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो ए में बनता है यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनता है, और बी सी जो ये जो ऊंचाई है वो कितना है, ये 3 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद तो हमको निकालना फिर क्या, यहाँ पर ए सी निकालना, यानी कर्ण निकालना है। जानते हैं हम लोग लंब, तो लंब कर्ण का रिलेशन कहाँ मिलता है, साइन में मिलता है ना। तो साइन कितना डिग्री का इस बात होगा यहाँ पर, साइन 60 डिग्री, इसलिए साइन 60 डिग्री बराबर कर्ण लंब बटा कर्ण। लंब का नाम क्या है यहाँ देखो BC, और कर्ण क्या है AC। तो साइन 60 का मान बैठा दीजिए, √3/2 बराबर BC कितना 3 मीटर, 3 लिखिए, AC कितना नहीं पता, रहने दीजिए। अब फिर इसको ऐसे से गुना करिए, √3 को AC से गुना करेंगे, √3 AC लिखेंगे, और 2 को गुना करेंगे 3 से, 2 गुना 3 लिखेंगे। हमको AC का मान चाहिए तो AC रहने दिए, √3 उधार लगे यहाँ गुना में, यहाँ बटे में आएगा। √3 जो है यह 3 को काटेगा तो बनेगा क्या, √3। कैसे होता है याद है कि 3 बराबर होता है √3 का स्क्वायर, मतलब ये 3 जो है इसमें रहता है √3 गुना √3। अब ये √3 जो है, ये 2 तो √3 था ना, तो कैसे करिए, मैंने 3 बटे √3 रहेगा, तो मतलब क्या करना है, √3 गुना √3 बटे √3, क्या करेगा, ये √3 को काटेगा तो बचेगा क्या अपने पास, √3 बचेगा ना। यानी क्या हो गया, AC बराबर क्या हो गया 2 इधर √3, तो 2 √3, यानी AC क्या था, ये जो है बड़का वाला जो फिसलन पट्टी था वो था। अतः दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग को पता हो गया। पहला वाला कितना हुआ, देखो इधर पहले वाला हुआ 3 मीटर, यानी दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई हो गया कितना हो गया क्रमशः, पहला वाला 3 मीटर और दूसरा वाला जो इधर बना देखो 2√3 मीटर। समझ में आ गया ना। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए